अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं सलमान अली बेटा, आपका फिजिक्स का टीचर। आपको इनिशियली यहाँ पर सबसे पहले तो आप सबको बहुत वेलकम करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारे रेगुलर फिजिकल क्लासेस भी होगी स्टार्ट, और अल्लाह पाक से दुआ है कि हालात जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन जब तक हम यहाँ पर अपने कोर्स आउटलाइन को डील करते हैं, अपने कोर्स को डील करते हैं, क्योंकि हालात जो है वो बहुत ख़राब है। तो इस वक्त इस कंडीशन के अंदर, इस हालात में बेटा हमें करना ये है कि अपने कोर्स आउटलाइन को हमने यहाँ पे अपने कोर्स को स्टार्ट करना है, ताकि आपकी भी पढ़ाई स्टार्ट हो और आपकी स्टडी स्टार्ट हो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है क्योंकि सेकंड ईयर के बच्चों से अभी मैं मुखातिब हूँ, और मेरे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स बेटा, आप सबको पता है बेटा कि आप सबकी जो रिजल्ट हो गया, आपका जो आगे की परसेंटेज बनेगी, जो फर्स्ट ईयर में आपको परसेंटेज मिलेगी, वो सेकंड ईयर की परसेंटेज के ऊपर मिलेगी बेटा। तो इसका मतलब तो फिर सेकंड ईयर में मेरा बेटा बहुत मेहनत करनी है, बहुत एफर्ट करना है। सेकंड ईयर में बहुत ज़्यादा दिन रात वाली मेहनत करनी है, बहुत एफर्ट करना है। तो अभी सेकंड ईयर के कोर्स आउटलाइन को स्टार्ट करने से पहले इनिशियली मैं आपको कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताता हूँ कोर्स पैटर्न के बारे में, कि आपका कोर्स पैटर्न क्या होगा। हम कोर्स पैटर्न से रिलेटेड कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को डील करते हैं। कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन होगी यहाँ पर, उन बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आगे के लेक्चर्स भी बताऊँ। देखो, आपके लेक्चर्स की बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिलेगी, आपके ग्रुप में फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा। जो आपको एक हमारे मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको जो टाइम दिया गया उस टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन इस वक्त ये वीडियो बनाने का मकसद या मतलब यहाँ पे जैसे ये है कि आपको इस बात का इंश्योरिटी दिलवानी है कि बेटा हम काम कर रहे हैं, आपके सामने हैं, और आपको आपके साथ 100% कॉपरेशन को हम यहाँ पे डील करेंगे। जिसके लिए ये वीडियो बनाकर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ताकि आपकी सेटिस्फिकेशन भी हो सके, और साथ साथ आगे जितनी भी वीडियोस बनाई, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई हैं। और मेरे अपने अंदाज में, जो बहुत जॉली मूड में होता हूँ, वो चिल वाले अंदाज में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई भी है, वो बहुत जल्द आपके ग्रुप में फॉरवर्ड होगी इंशाल्लाह। इस वक्त जैसे आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। अच्छा, इंट्रोडक्शन सेकंड ईयर फिजिक्स के बच्चों, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। पहले मैं आपको कुछ कोर्स पैटर्न बताता हूँ। आप सब ने फर्स्ट ईयर में बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, बहुत मेहनत की, वो सब कुछ तो हमने कर लिया, हमने निपटा दिया। लेकिन अब जो सेकंड ईयर में करनी है बेटा, वो बहुत ज़्यादा करनी है। 24 घंटे होते हैं सर, 6 घंटे सो जाना, 2 घंटे घर के काम कर लेना, बाकी जो भी टाइम होगा वो पढ़ाई कर लेना। ये करना है बेटा, 1 साल पूरा ये करना है, और जिस तरह से मैं करवाऊँ वो तरीका ही करना है। अब पहले तो मैं कुछ कोर्स पैटर्न बताता हूँ। सेकंड ईयर फिजिक्स टोटल मार्क्स, सबसे पहले जो टोटल मार्क्स होंगे आपके पास सेकंड ईयर फिजिक्स के, अप्रोक्सीमेट इसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 85 मार्क्स के होंगे। टोटल मार्क्स 85। अब 85 मार्क्स का जो पेपर आपको मिलेगा वो 3 सेक्शन में ब्रेक होगा, जो कि आप इससे पहले भी आप डील कर चुके हो, इससे पहले भी आप पढ़ चुके हो। तो अब हमें यहाँ पर करना ये है, जो टोटल मार्क्स, अब सेक्शन को एक मरतबा फिर से आपको रिव्यू करवा देता हूँ, कि वो बच्चे जो पहली बार मुझसे क्लास पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी बेटा, कि आप सब मेरी बात को बहुत गौर से सुनो और परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना है, बिल्कुल सुकून से। सारी टेंशन मेरी तैयारी आपको करवा के दूंगा, बस मेरे तरीके से तुम्हें चलना है। ओके, सबसे पहले देखो, सेक्शन हमारे पास जो होगा वो 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें से पहला होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए को हम मल्टीपल चॉइस सेक्शन कहते हैं, जिसे एमसीक्यू सेक्शन का भी हम नाम देते हैं। मल्टीपल चॉइस सेक्शन यानी एमसीक्यू सेक्शन। गिवन क्वेश्चंस यानी गिवन एमसीक्यूज कह सकते हैं। जो गिवन एमसीक्यूज होगा, ये जो गिवन क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस, वो आपके पास अप्रोक्सीमेट 17 होंगे। और मार्क्स कितने होंगे इस सेक्शन के? इस सेक्शन के जो मार्क्स होते हैं वो 17 मार्क्स होते हैं। मतलब आपको कोई 17 एमसीक्यूज दिया जाएगा, और आपने उन 17 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है, और हर एक एमसीक्यूज का जो भी राइट ऑप्शन आपको लगता होगा, आपने उसे टिक आउट कर देनी है। ये होगा एमसीक्यू सेक्शन। देखो यार, एमसीक्यू सेक्शन को मैं बोनस सेक्शन कहता हूं। एमसीक्यू सेक्शन एक बोनस सेक्शन है। बोनस सेक्शन का मतलब कि बेटा बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स को और आसानी से ऑब्टेन कर लेना, टिक आउट करना है। जैसा आपने जो भी राइट ऑप्शन होगा, आपके सामने ऑप्शन मौजूद होगा, आपने उसे टिक आउट कर देना है।
एक बहुत बोनस सेक्शन कहलाता है, एमसीक्यू सेक्शन। सर कैसे? एमसीक्यू सेक्शन में 17 एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने, 17 एमसीक्यूज तुम्हारे यहाँ पे अटेम्प्ट करने। अब एमसीक्यूज की तैयारी, हमारे यहाँ बच्चों को एक बहुत बड़ा इशू होता है कि एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करें, एक बहुत बड़ा इशू होता है हमारे बच्चों को। तो बेटा ये इशू ही खत्म कर देता हूँ, क्योंकि वो बच्चे जो पढ़ते हैं मुझसे वो जानते हैं एमसीक्यूज की तैयारी मैं कैसे करवाता हूँ। आप सब एक मर्तबा फिर से सुनो, मैं आपको इस साल एमसीक्यूज की तैयारी कैसे करवाऊंगा, जो प्लानिंग लेकर मैं आया हूं, जो प्लानिंग में अप्लाई करता हूं, जो कर चुका हूं, जो करूंगा, वो उसके बारे में बताता हूं। पेपर पास पेपर से बनता है। रिपीट, पेपर पास पेपर से बनता है। अगर पेपर पास पेपर से बनता है बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ हम तैयारी कैसे करेंगे। अब आपको टेंशन नहीं लेना, अब प्लानिंग सुनो। सबसे पहले देखो बेटा, मेरा तरीका सुनो। सपोज करो, मैं पढ़ाने का मेरा तरीका क्या होता है, ये आपकी कॉपी है। एक सपोज करते हैं, आपने अपनी कॉपी में एक रफ वर्क बनाना है, एक रफ कॉलम बनाना है। इस रफ कॉलम में हेडिंग लगानी है एमसीक्यूज की। क्लियर? और आपने कोई भी टॉपिक, जैसे मेरा तरीका जो है, मैं जो आपको करवाऊंगा इस साल, आपने एक टॉपिक डील किया, सपोज करो हीट। हम हीट के बारे में बात करते हैं। आपको मैंने हीट को डिफाइन किया, आपने सुन लिया। फिर मैंने एक्सप्लेन किया, आपने वो भी सुन लिया। फिर मैंने आपको नोट करवाया, आपने जो भी कहानियां थी, जो भी मामलात थे हीट से रिलेटेड, जो दुनिया की कहानियां थी, वो आपने पढ़ लिया, सीख लिया। अब हर टॉपिक के उसके एमसीक्यू साथ साथ बनाऊंगा। जैसे हीट के अंदर ये एमसीक्यूज पॉसिबल है, इसके अंदर ये भी एमसीक्यूज भी पॉसिबल है। हीट के अंदर सपोज करो 3 एमसीक्यूज पॉसिबल है। हम हीट के टॉपिक के 3 एमसीक्यूज बना सकते हैं। तो वो एमसीक्यूज टॉपिक के साथ साथ मैं आपको नोट करवाऊंगा, साथ साथ बनाऊंगा, और वो मैं नहीं, वो आप खुद मेरे साथ मिलकर बनाओगे। इससे क्या होगा, हर एक टॉपिक का एमसीक्यूज हम सामने खुद बना रहे हैं। और वो चीज जो हम खुद बनाते हैं ना बेटा, वो कभी हम भूलते नहीं है। उस चीज में कोई हमसे जीत नहीं सकता, उस कॉन्सेप्ट में कोई हमसे हमें डील नहीं कर सकता। मतलब कॉन्सेप्ट पे ग्रिपिंग हो जाएगी, कॉन्सेप्ट डील करेंगे, सामने उसका एमसीक्यूज होगा। कॉन्सेप्ट पे ग्रिपिंग ऐसे होगी, कोई भी सवाल आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, हमारे लिए मुश्किल नहीं। हम कॉन्सेप्ट पे ग्रिपिंग रखते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग रखेंगे हम, और स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग से हम कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। ये हमारा एक तरीका होगा, ये हमारा एक मेथड होगा। तो आप सबको ये बात समझा रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। अच्छा, जब ग्रिपिंग बता रहा हूं तो हंसी भी आ रही है मुझे, खैर कोई बात नहीं, आपके चेहरे पे भी आ रही होगी इस वक्त, तो खैर जो भी है, चिल करो, एंजॉय करो। सो हर कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू साथ साथ, इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, उससे एमसीक्यूज भी बन गए। अब उस टॉपिक में ये एमसीक्यूज पॉसिबल है, जब एमसीक्यूज डील होगा तो कॉन्सेप्ट पे ग्रिपिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 2 फायदे ये तो हो गया। इसके बाद एक तो कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज तो ऐसा होगा भाई, कहीं से भी आ जाए, कोई भी आ जाए, हम तो यूं डील करके दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे सर, उसके बाद हम ये करेंगे कि आपके नोट्स में एमसीक्यूज होंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड होगी, यहाँ से एमसीक्यूज होंगे, वो एमसीक्यूज होंगे। पास पेपर्स एमसीक्यूज दूंगा बेटा आपको पास पेपर्स एमसीक्यूज के नोट्स दिए जाएंगे, बाकायदा पूरे एक असाइनमेंट होता है, वो दिया जाएगा। तो इतनी जब तुम पास पेपर्स के एमसीक्यूज पढ़ोगे, उसकी बाकायदा पूरी क्लासेस लेता हूं मैं, पूरी क्लासेस होती है, 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस करता हूं मैं। उसे हर एक एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका, उसकी लॉजिक, उसकी ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सारी ट्रिक्स समझाऊंगा आपको। तो बेटा क्वेश्चन कहां से आएगा, इजिली आप कर सकते हो, कोई मसले वाले काम नहीं होता। बोनस सेक्शन कहा तो बोनस सेक्शन बना के दिखाऊंगा आपको, मार्क्स ऑब्टेन करना है आपने। ये सारी बातें तो अभी आपको हवाई बातें लग रही होंगी, लेकिन हाँ, जब आप पढ़ोगे मुझसे, सीखोगे, जो बच्चे पढ़ चुके वो जानते हैं किस तरह से मैं करता हूं मेहनत इन तमाम चीजों के ऊपर। तो बेफिक्र रहो बेटा, इंशाल्लाह बहुत बेस्ट करके दूंगा इंशाल्लाह इस साल। ये था सेक्शन ए। अब आते हैं सेक्शन बी पर। भाई एक सेक्शन आता है सेक्शन बी। सर सेक्शन बी क्या होता है? वो बच्चे जो 3 महीनों में कॉपी किताब बुक्स नोट्स ओपन नहीं किया होगा, वो बच्चे तो ये बोलते होंगे सेक्शन बी क्या होता है सर? तो बेटा सेक्शन बी को हम नाम देते हैं शॉर्ट आंसर सेक्शन का। शॉर्ट आंसर सेक्शन या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन का हम नाम देते हैं सेक्शन बी। टोटल मार्क्स कितने होते हैं भाई? टोटल मार्क्स इस सेक्शन के टोटल मार्क्स होते हैं बेटा 40। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? टोटल गिवन क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेट जो गिवन होंगे 15 होंगे। और आपने अटेम्प्ट कितने करने होते हैं सर? हमें अटेम्प्ट करने हैं 10 क्वेश्चंस को। सर सेक्शन बी, एक वर्ड सुना तुमने, बैकबोन?
बैकबोन में जो बी होता है ना, मैं इस बी को बैकबोन पढ़ता हूं। ये आपके परसेंटेज की बैकबोन कहलाती है। आपकी फिजिक्स में मार्क्स अगर तुम्हें ऑब्टेन करना है, मैक्सिमम परसेंटेज बनानी है, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करना है, तो इस सेक्शन को जो मैक्सिमम मार्क्स रखता है, इस सेक्शन को सीधा करना है, इस सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। बैकबोन सेक्शन कहलाती है मेरा बेटा। बैकबोन सेक्शन मतलब मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करनी है। आपकी पूरी परसेंटेज डिपेंड करती है इस सेक्शन के ऊपर। इस सेक्शन की तैयारी आपने बहुत आला करनी है और आपने इस सेक्शन की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। आपने इस सेक्शन की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है। आपने इस सेक्शन की तैयारी बहुत आला करनी है। 40 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। 40 मार्क्स तुम्हें यहां पे ऑब्टेन करने हैं। अच्छा, 40 मार्क्स का ये सेक्शन है, इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 50। तुम्हें अटेम्प्ट कितने करने हैं? 10 क्वेश्चंस। अगर 15 क्वेश्चंस गिवन है और आपने 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो सवाल आया कैसे होगा, क्वेश्चंस आएंगे कैसे? आओ तुम्हें इसकी कुछ कहानी सुनाता हूं। टोटल क्वेश्चन तो 15 है, आपने 10 अटेम्प्ट करने। अब ये 15 क्वेश्चंस कहां से आते हैं ये सुनो। इन 15 क्वेश्चंस में से सर, इन 15 क्वेश्चंस में से सुनना बेटा मेरा और से, इन 15 क्वेश्चंस में से न्यूमेरिकल्स कितने होते हैं? सवाल आया सर न्यूमेरिकल्स कितने होते हैं? याद रखिएगा 8 न्यूमेरिकल्स होते हैं। समटाइम 8 भी होते हैं या 7 भी होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स 8 या 7 होंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल्स के अलावा रीजंस कितने होते हैं? 2 या 3, 2 रीजन या 3 रीजन के होगा लास्ट में। आगे चलते हैं, शॉर्ट डेरिवेशंस कितने होते हैं सर? 2। शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस कितने होते हैं? 2। सर इसका मतलब क्या बना? आओ इसका मतलब मैं को एक्सप्लेन करता हूं। सर हमें 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है 15 में से, और 40 मार्क्स का सेक्शन होता है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, दैट्स व्हाई 4 10 40 होता है। अब तुम्हें इस सेक्शन में करना क्या है? मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होती है। और बेटा न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करनी होगी? देखो बेटा, तुम्हें अगर 10 अटेम्प्ट करने हैं तो मैं तुम्हें 10 में से 8 तो पूरे न्यूमेरिकल्स तुम्हें अटेम्प्ट करना है। मैं तैयारी करवाऊंगा आपको, बस आपको मेरे तरीके से चलना है। हाँ, मुश्किल जरूर होगा, मेहनत बहुत करवाऊंगा, सोने का टाइम कम कर दूंगा, दिन भर में खेलने कूदने का जो टाइम है ना तुम लोगों का, ये सारी चीजें कम कर दूंगा, लेकिन मेहनत डबल करवाऊंगा तुम लोगों से। क्यों? क्योंकि बेटा तुम्हारे फर्स्ट ईयर की जो परसेंटेज है वो सेकंड ईयर पर डिपेंड करती है। बहुत सारी होप्स है आपके पेरेंट्स को आपसे बेटा, आपके वालिदैन ने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं आपसे। आपने उन पूरी उम्मीदों पर पूरा उतरना है बेटा। हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, आपने जस्ट कोऑपरेट करना है। मुश्किल लगेगा लेकिन करना जरूर बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है 8 या 7 न्यूमेरिकल्स होंगे। अब न्यूमेरिकल्स की तैयारी कैसे होगी? देखो बेटा, मैं आपको बुक के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, हो गए बुक के न्यूमेरिकल्स। फिर एग्जाम्पल करवाऊंगा, ठीक है। पास पेपर्स की एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवाऊंगा। अब मैं मशहूर किस काम में हूं? असाइनमेंट। मैं बच्चों को असाइनमेंट देता हूं, डेली असाइनमेंट। अच्छा, डेली असाइनमेंट का मतलब एक दिन में 50 क्वेश्चन नहीं दूंगा, उतना जितना आप कर सको। एक बच्चा कहता है मैं 3 सवाल करूंगा, 3 सवाल के असाइनमेंट ले लो, उसी हिसाब से पूरी मंथ तुम्हें असाइनमेंट सबमिट करवाते रहनी है। बच्चों को फारिग नहीं छोड़ूंगा, बस तुम्हें कोऑपरेट करना है। अच्छा, होगा क्या? आपको न्यूमेरिकल्स के असाइनमेंट दूंगा। न्यूमेरिकल असाइनमेंट किस तरह से? मैंने आपको क्वेश्चन करवाया क्लास में 5, उसका कल आपको असाइनमेंट बना के लेके आना है। हर क्वेश्चन को 5 बार, 3 बार, 4 मरतबा बनाकर, वो आपको मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। इससे क्या होगा? अगर आप कोई क्वेश्चन 5 मरतबा बनाते हो, सपोज करो एक बच्चा है, छोटा सा एक बच्चा है, वो एक क्वेश्चन 1 मरतबा बनाता है, उसको वो क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे ही है ना बेटा, आप लोग भी पढ़ते हो ना, पढ़ाई की है ना कभी लाइफ में, तो आपको ही पता होगा। 4 महीने पहले भी आपने पढ़ाई की है ना बेटा, तो आपको पता ही होगा। फिर वो एक बच्चा एक क्वेश्चन को बनाएगा, वो आ गया, एक बार और बनाएगा और अच्छा आएगा, एक बार और बनाएगा सर बहुत अच्छा आ जाएगा, एक बार और बनाएगा सर, उसे ये भी पता होगा कि किस क्वेश्चन कौन से चैप्टर का कौन से पेज नंबर से, एक बार और बनाएगा सर। अब तो ऐसा होगा नींद से कोई उठा के खड़ा कर दे, बोले ये क्वेश्चन बताओ कैसे होगा, वो यूं करके देगा। सर इससे ये फायदा होता है, एक बार पढ़ाऊंगा लेकिन बहुत मेहनत करके करवाऊंगा बेटा आपको।
तो इससे क्या होगा कि बेटा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कहीं से भी आ जाए, जो बच्चे पढ़कर गए हैं उन बच्चों को यही तरीका अपनाया गया है। बच्चे एनडी में मौजूद है, कोई डाउ में मौजूद है, कोई एसएमसी में मौजूद है, कोई केएमडीसी में मौजूद है, वो बच्चे यही मेहनत करके गए सारे, वो पढ़े, उन्होंने मेहनत की है बेटा। इंशाल्लाह कल आपका नाम भी एनडी में होगा, कल आप भी डाउ के स्टूडेंट्स कहलाओगे, कल आप भी कोई एसएमसी के स्टूडेंट्स कहलाओगे, कोई अच्छे मेडिकल यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट, कोई अच्छे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट कहलाओगे। ये सारी एफर्ट करनी है आपने बेटा। तो इसके लिए न्यूमेरिकल्स की असाइनमेंट तैयारी मतलब ऐसा होगा मेरा बेटा कि तुम्हें 10 क्वेश्चन करने हैं तो तुम यहां पर ये ढूंढ रहे होगे कि यार ये 8 न्यूमेरिकल तो मैं इजी कर सकता हूं, इस तरह से करनी है। 3 रीजन क्वेश्चंस होंगे, कोई समटाइम 2 रीजनिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, शॉर्ट डेरिवेशन क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसरिंग सेक्शन क्वेश्चंस भी होंगे। मैं मजीद बोलना शुरू होऊंगा तो मैं पूरे घंटे ले लूंगा, 2 घंटे ले लूंगा, लेकिन मेरी बात खत्म नहीं होगी इस सेक्शंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें ये तक बताऊंगा बहुत जल्द बेटा कि न्यूमेरिकल्स में किस चैप्टर के किस टॉपिक से ये 8 न्यूमेरिकल्स बनते। पूरा बोर्ड का एक पैटर्न है, एक स्केड्यूल बना हुआ है जिसके अकॉर्डिंग टीचर्स पेपर्स को सेट करते हैं कॉलेजेस के। तो इट मींस हम कॉलेजेस के पेपर बनाते हैं तो उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। तो इट मींस बहुत डिटेल चीजें हैं। तो आपने न्यूमेरिकल्स तो तुम्हें 8 के 8 की होगी, फिर तो तुम्हारे सामने ये सारे सेक्शन की तैयारी ऑलरेडी होगी। ये है सेक्शन बी जो कि बैकबोन सेक्शन बी यानी शॉर्ट आंसरिंग सेक्शन कहलाता है। इसके बाद देखिएगा एक सेक्शन है मेरे पास, सेक्शन सी। बोर्ड पे देखो बेटा, सेक्शन सी क्या होता है सर? इसे हम डिटेल आंसरिंग सेक्शन कहते हैं। डिटेल आंसरिंग सेक्शन, मेरी राइटिंग पे नहीं जाइएगा बेटा, बाद पे गौर कीजिएगा। तो डिटेल आंसरिंग सेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। सर डिटेल आंसरिंग सेक्शन सी सर कितने मार्क्स का होता है? इसके मार्क्स कितने होते हैं? इस सेक्शन के मार्क्स होते हैं 28। सर क्वेश्चंस गिवन कितने होंगे? गिवन क्वेश्चंस कितने होंगे सर? गिवन क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे 3। अटेम्प्ट कितने करने होते हैं सर? अटेम्प्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं यहाँ पर कोई से 2। आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं सर? कोई 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन किस तरह से? सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। मतलब पार्ट्स बन के आएगा। ए बी करोगे तो एक सवाल बनता है, जैसे 3 का ए और 3 का बी करोगे तो ये 1 बनेगा, 4 का ए 4 का बी करोगे तो 1 बनेगा, 5 का ए 5 का बी करोगे तो 1 बनेगा। तो ये कितने सवाल बने? 3। इन 3 में से आपने कोई 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जो कि डिटेल आंसरिंग सेक्शंस कहलाते हैं। पूरी एक तैयारी होगी आपको, आपकी पूरी कोर्स आउटलाइन की प्लानिंग करवाई जाएगी, आपके टेस्ट स्केड्यूल आपको मिलेगा। आप जानते हो हमारा अनीस हुसैन जो है ये मशहूर है टेस्ट सिस्टम के लिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट सिस्टम रखता है पूरी कराची सिटी में। तो इट मीन्स बेटा ये ओवरऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन था फिजिक्स की, ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन थी जो मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने डिफाइन की। इन बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की, इसलिए ये बात बताई कि आपको पता हो कि आपने करना क्या है और आपसे मेहनत करवाई जाएगी और आपको ये तरीके से डील करना है। तो ये तो ओवरऑल मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको। एक काम करते, टाइम ज़ाया नहीं करते, हम यहाँ लेक्चर्स को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक के बारे में बात करते हैं और टॉपिक्स को हम यहाँ पे डील करने की कोशिश करते हैं। तो अब सेकेंड ईयर फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ईयर फिजिक्स में बगैर टाइम ज़ाया के हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे अपने कोर्स को स्टार्ट कर लें। ठीक है मेरा बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? डील करते हैं, ठीक है। एक बहुत मुश्किल काम कर रहा हूँ, बोर्ड की रैपिंग कर रहा हूँ। बोर्ड रब करना सबसे मुश्किल काम है। चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं सेकंड ईयर फिजिक्स को। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सेकंड ईयर फिजिक्स के अपने कॉन्सेप्ट को हम स्टार्ट करते हैं। इस वक्त सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करता हूँ और चैप्टर नंबर 11 से रिलेटेड मेरा बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं। सो बोर्ड पे देखिएगा चैप्टर नंबर 11। सर चैप्टर नंबर 11 क्या है? इसकी मेन हेडिंग होती है चैप्टर नंबर 11 की हीट।
इस चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं हीट से रिलेटेड। ठीक है बेटा, मैं आगे आपको बहुत डिटेल बताऊंगा। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में ब्रेक करके डील करता हूं। कैसे? आओ दिखाता हूं आपको। मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में ब्रेक करता हूं। पहला पार्ट थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन। नंबर सेकंड पार्ट क्या है बेटा? गैसेस लॉ। वही गैसेस लॉ जो आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ी है, गैसेस लॉ। और इस चैप्टर का थर्ड मेन टॉपिक होती है बेटा, दैट्स कॉल्ड थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक। मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में ब्रेक करके डील करता हूं। ये मेरा अपना एक तरीका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको चैप्टर 8 पढ़ाया था फर्स्ट ईयर फिजिक्स की। 3 टॉपिक था, मोशन, वेव एंड साउंड। पहले पूरा मोशन, फिर पूरा वेव, फिर पूरा साउंड। बिल्कुल इसी तरह से इस चैप्टर को, एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत डिटेल चैप्टर है। तो इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट से ब्रेक करके डील करता हूं। जैसे पहला टॉपिक होता है थर्मल एक्सपेंशन, तमाम थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट को डील करूंगा। फिर गैसेस लॉ पे तमाम गैसेस लॉ के कॉन्सेप्ट को डील करूंगा। फिर थर्मोडायनामिक पे तमाम थर्मोडायनामिक के कॉन्सेप्ट को डील करूंगा। एमसीक्यू साथ साथ होगा, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, असाइनमेंट भी होगा, पास्ट पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, सब कुछ साथ साथ करवाऊंगा, बस मेहनत करनी है। तो ये है तरीका हमें इस चैप्टर को डील करने का। लेकिन इसे डील करने से पहले मेरा बेटा, सर हमारे पास कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, कुछ बेसिक डेफिनेशन है इस चैप्टर की। तो पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन को डील कर लेते हैं और फिर उन बेसिक डेफिनेशन के बाद हम इस चैप्टर के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 के। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, हीट। हीट के बारे में हम बात करते हैं। तो बोर्ड पे देखिएगा, और हीट से रिलेटेड हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। ठीक है मेरा बेटा, अभी इस चैप्टर की बेसिक डेफिनेशंस को हम डील कर रहे हैं। तो हीट क्या होती है, हीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या होगा, और इस चीज से रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पर। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस है हमारे पास इस चैप्टर की। सर हीट क्या होता है, हीट से रिलेटेड हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है सर, हीट से रिलेटेड अगर हम यहाँ कॉन्सेप्ट को डील करें तो हीट के बारे में बात करने से पहले, हीट के बारे में बात करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक कंडीशंस होंगी, और उन बेसिक कंडीशंस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सर हीट क्या होती है, हीट किसे कहते हैं? सुनो गौर से, हीट के बारे में कहा जाता है कि हीट एनर्जी की एक फॉर्म होती है। सर हीट एनर्जी की एक फॉर्म होती है, एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होती है। सर इसका मतलब क्या है ये बताएं। कहा जाता है हीट एनर्जी की एक फॉर्म है। एनर्जी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी बॉडी के अंदर काम करने की जो एबिलिटी होती है, जो सलाहियत होती है, हम उसे एनर्जी कहते हैं। उसे नाम दिया जाता है एनर्जी का। किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर काम करने की जो सलाहियत होती है, हम उसे एनर्जी का नाम देते हैं। एनर्जी की नंबर ऑफ टाइप्स होती है बेटा। फॉर एग्जांपल, आपने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, आपने पढ़ी मैकेनिकल एनर्जी, आपने पढ़ी पोटेंशियल एनर्जी, आपने पढ़ी केमिकल एनर्जी, आपने पढ़ी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपने पढ़ी हीट एनर्जी, आपने पढ़ी साउंड एनर्जी, आपने पढ़ी मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नंबर ऑफ टाइप्स हमने एनर्जी को डील किया। अभी तो मैंने कुछ ही नाम लिया। तो इसी तरह से एनर्जी की नंबर ऑफ टाइप्स होती है। इन नंबर ऑफ टाइप्स के अंदर हमारे पास एक टाइप होती है एनर्जी की, एक फॉर्म होती है हीट। हीट एनर्जी की एक फॉर्म है। एनर्जी का मतलब काम करने की सलाहियत, एनर्जी का मतलब एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क, एनर्जी का मतलब द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी की फॉर्म होती है हीट। हीट के बारे में कहते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हीट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म होती है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होती है। हीट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होती है। एक बच्चा है, उसने पूछा सर एक बात तो बताए, आपने कहा हीट एनर्जी की एक फॉर्म, ठीक है, आपने ये कहा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। सर हमें पता कैसे चलेगा किस बॉडी से किस बॉडी पे ट्रांसफर होगी? हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि किस बॉडी से वो किस बॉडी पे ट्रांसफर होगी? एक्सप्लेन करें इस चीज को थोड़ा। तो आओ इसके बारे में डिटेल बताता हूं। हीट एनर्जी की एक फॉर्म है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होती है। इसका मतलब ये होता है ये बेसिकली में एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी पे
ट्रांसफर होती है, ये एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी पे ट्रांसफर होगी। इट मींस ये ट्रांसफर होती है फ्रॉम हॉट बॉडी से होगी, किसके ऊपर होगी? कोल्ड बॉडी के ऊपर होगी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मैंने कहा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट मीन दैट द वर्ड दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज यूज्ड टू डिफाइन दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। दैट्स व्हाई बेटा हम कहते हैं हीट एनर्जी की एक फॉर्म होती है, ये हमेशा एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी पे ट्रांसफर होती है। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं आज हमने इरादा किया, भाई हम सब ने, मैंने इरादा ये किया आज घर पे मैं चाय बनाऊंगा। घर वालों ने सख्ती से मना किया, नहीं बेटा ऐसे 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 काम नहीं करते, कोई एक्सपेरिमेंटल काम नहीं करना है, ऐसे कोई तजुर्बा नहीं करना अपने घर पे, रहम करें हम सब पर। मैंने कहा नहीं आज मैं चाय बनाऊंगा। मैं घर में गया, किचन में एक बर्तन लिया जिसमें पानी लिया, ठीक है, पानी गर्म नहीं है अभी तो मैंने लिया है, उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होगा, गर्मी है अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री उसका टेम्परेचर है। जो रूम का टेम्परेचर होगा वही उस बर्तन का होगा जो पॉट लिया है, और वही उसमें मौजूद वाटर का टेम्परेचर होगा। जाके चूल्हे पे रख दिया, फ्लेम को ऑन किया, हमारे घर में जो गैस आती है वो मीथेन गैस आती है। मीथेन की कंबक्शन हुई, मीथेन जल गया। जैसे ही मीथेन कंबक्स होता है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी कहां से? हॉट बॉडी से प्रोड्यूस हुई। उसके सामने क्या है? एक ऐसी बॉडी है जिसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे मौजूद है। इट मींस कोल्ड बॉडी है। जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है बेटा। इट मींस वो हॉट बॉडी है। जो बर्तन सामने मौजूद है उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे मौजूद है। इट मींस कंपैरेटिवली फ्लेम से उसका टेम्परेचर कम है, यानी वो कोल्ड बॉडी है। इट मींस थोड़ी ही देर बाद जब आपने फ्लेम को ऑन करने के बाद उसको रख दिया उस बर्तन को चूल्हे के ऊपर, थोड़ी देर बाद जाके उस बर्तन को पकड़ के देखो, एहसास हो जाएगा कि नहीं ये बर्तन जो है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इट मींस कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि उस बॉडी को, वो बॉडी एक कोल्ड बॉडी थी और हॉट बॉडी ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी उस कोल्ड बॉडी के ऊपर। इट मींस कहने का सिर्फ मतलब ये है थोड़ी देर बाद वाटर बॉयल हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जब भी तो बॉयल होगा। टेम्परेचर इंक्रीज कैसे हुआ? हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की। दैट्स व्हाई मेरा बेटा हीट एनर्जी की एक फॉर्म थी, वो एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी पे ट्रांसफर हो गया। इट मींस हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। Heat is a form of energy. मेरे साथ बोलो बेटा, heat is a form of energy that is transferred from hot body to cold body. मेरे साथ एक मरतबा फिर से बोलिएगा बेटा, heat is a form of energy that is transferred from hot body to cold body. एक बार और, heat is a form of energy that is transferred from hot body to cold body. heat energy की एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि एक hot body से एक cold body पे ट्रांसफर होती है। heat एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमेशा एक hot body से एक cold body के ऊपर ट्रांसफर होगी। That's why heat is a form of energy that is transferred from hot body to cold body. It means हीट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म होगी जो हमेशा एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होती है। इट मींस एक मरतबा फिर से मेरे साथ बोले बेटा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी, दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये हमेशा एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के ऊपर ट्रांसफर होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सर एक और एग्जांपल बेटा माइंड में आ गए। सपोज करो मेरे पास दो रॉड है, सपोज करो ये मार्कर नहीं है, ये दो रॉड है, आयरन रॉड लोहे का है, ठीक है, सपोज कर लो बेटा, आप कुछ नहीं जानते सपोजिशन में। अब क्या किया, ये रॉड जो है वो रूम टेम्परेचर पे मौजूद है। ये रॉड जो है वो रूम टेम्परेचर पे मौजूद है। ये एक रॉड मैंने कंसीडर किया जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मौजूद है। इस रॉड को जाके मैंने फ्लेम पे रख दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसे हीट मिलेगा, ये गर्म हो जाएगा, और दिया एनर्जी, और गर्म हो गया, और दिया एनर्जी, और गर्म हो गया, और एनर्जी दिया, रेड हॉट हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों रॉड को, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इट मींस जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये एक रेड हॉट बॉडी हो जाएगी। मींस के ओके बेटा, तो ये रॉड जो था ये रूम टेम्परेचर पे मौजूद है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, रूम टेम्परेचर होगा। इसे आपने फ्लेम से उठा के लेकर आए, इसका ये एक हॉटेड बॉडी है, आपने दोनों को कांटेक्ट में कर दिया। कांटेक्ट का मतलब मिला के रखना नहीं होता, कांटेक्ट का मतलब होता है आमने सामने रख देना, एक दूसरे के क्लोज रख देना, इंटैक्ट कर देना, आमने सामने रख देना। इट मीन जैसे ही दोनों को इन कांटेक्ट करवाओगे, इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 30 बेटा। इसे हम कहां से लेके आ रहे हैं, फ्लेम से ला रहे हैं, रेड हॉट है ये बेटा। आपने दोनों को कांटेक्ट किया,
ये हॉट बॉडी है बेटा, ये कोल्ड बॉडी है बेटा। हीट एनर्जी हॉट बॉडी से ट्रांसफर होगी, किस पर? कोल्ड बॉडी पे होगी। थोड़ी देर बाद वो बॉडी, वो रॉड जिस जो रूम टेम्परेचर पे था उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम कहते हैं बेटा हीट एनर्जी की एक फॉर्म होती है, हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होती है। एक मर्तबा मेरे साथ बोलना बेटा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो कि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी पे ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल बेटा बोर्ड पे देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, वैसे आपको याद भी हो चुकी है बेटा, फिर भी लिख रहा हूं। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मेरी राइटिंग पे नहीं जाइएगा बेटा, वर्डिंग पे गौर कीजिएगा। इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी की एक फॉर्म होती है दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। Clear? Heat is a form of energy that is transferred from hot body to cold body. Heat energy की एक फॉर्म होती है, ये हमेशा एक हॉट बॉडी से एक कोल्ड बॉडी पे ट्रांसफर होती है। क्लियर? सर समझ में आ गया, आगे चलते हैं। सर एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। हम एनर्जी को मेजर किसमें करते हैं? जूल में। सर एनर्जी की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है जूल। तो हीट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है, तो इसका मतलब हीट की भी ऐसा यूनिट क्या बनेगी? जूल बनेगी। दैट्स व्हाई बेटा याद रखना यहां पर ऐसा यूनिट इज जूल। हीट की ऐसा यूनिट होती है जूल, जिसको आप जैसे सिंबलाइज करवाते हो। ये आ गया हीट की ऐसा यूनिट। एक और चीज, एक बच्चा है क्लास में, मतलब आप सब जो अभी वीडियो में देख रहे हो, मुझे होप सो कि मुझे नहीं पता कौन कौन देख रहे हैं, लेकिन इस वक्त सब आप सब देख रहे हो। अब एक बच्चा है उन्हीं में से एक, वो कहता है सर एक बात तो बताएं। मैंने कहा पूछिए बेटा। सर बात कुछ ये है, आपने लिखा हीट की ऐसा यूनिट होती है जूल, ठीक है सर कोई इशू नहीं है, बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात बताएं। बात क्या है? सर हमें पता है टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर टाइम की यूनिट क्या सिर्फ सेकंड होती है? मैंने कहा मतलब? उसने कहा मैं बताता हूं आपको, टाइम की यूनिट मिनट्स भी होती है, टाइम की यूनिट आवर भी होती है, टाइम की यूनिट डेज भी होती है, टाइम की यूनिट वीक्स भी होती है, टाइम की यूनिट मंथ भी होती है, टाइम की यूनिट ईयर्स भी होती है। मतलब टाइम की इतनी सारी यूनिट होती है, लेकिन हमें पता है सर ऐसा यूनिट सेकंड होती है। इसी तरह से हीट की ऐसा यूनिट जूल होती है। क्या हीट में भी और भी कोई यूनिट होती है? ऐसा ही पता चल गया, लेकिन और भी कोई यूनिट है क्या? मैंने कहा हाँ। कहा नहीं सर अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, एक और बात सुने, यहाँ पे कंटिन्यू है मेरे सवाल। उसने कहा सर हमें यह भी पता है कि अगर मिनट्स में बात की जाए तो 1 मिनट बराबर होगा 60 सेकंड के, 1 आवर्स बराबर होगा 3600 सेकंड के, 1 डेज बराबर होगा 24 आवर्स के। हमें यह भी पता है 1 डेज 24 आवर्स के बराबर होगा, 1 वीक 7 डेज के बराबर होगा, 1 मंथ 30 डेज के बराबर होगा, 1 ईयर 12 मंथ के बराबर होगा। मतलब हमें तमाम कन्वर्जन पता है। तो आप अगर इसकी कोई यूनिट बताएंगे तो उसकी कन्वर्जन ऐसा सिस्टम के साथ बताइएगा। तो मैंने कहा हाँ बेटा अब सुन मेरी बात, यहां पर होगा कुछ ये, इसकी एक और यूनिट होती है कैलोरी, लेकिन कैलोरी ऐसा यूनिट नहीं होती, ऐसा यूनिट जूल होती है। अब सवाल क्या है? सर याद रखिएगा कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल के। 1 कैलोरी बराबर है 4.184 जूल के। मैंने हाईलाइट किया इसलिए, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रखिएगा। एग्जाम में ये एमसीक्यूज में आ चुका है, ये एमसीक्यूज की 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है, तो मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर दिया। ये था बेटा हीट, हमने बात की हीट के बारे में। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। देखो इस वक्त ये वीडियो बनाने का सिर्फ मतलब ये था, मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया, आपको जस्ट एक इंट्रोडक्शन देनी थी और आपको ये बताना है, ये समझाना है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। सिर्फ किसके लिए? आपके लिए बेटा। आपने भी साथ देना है, आपने भी कोऑपरेट करना है। जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी आपने उसे फॉलो करना है, आपने उसी चीज को लेकर चलना है। हमने बेशुमार, अभी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है बेटा, जो आपको इंशाल्लाह जो मैनेजमेंट ने आपको जो डेट बताई उस डेट के बाद आपको तमाम चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी। वो सारी चीज बना चुका हूं, वो सारी चीज हमारी कंपाइलेशन हो रही है, तैयार हो रहा है, कन्वर्टिंग हो रही है, एडिटिंग हो रही है, वो सारी चीज हो रही है। वो सिर्फ किसके लिए? आपके लिए हो रही है बेटा।
तो ये सिर्फ वीडियो मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे इसलिए बनाया ताकि आप तक ये वीडियो पहुंचाई जाए और आपको ये बताया जाए कि बेटा हम यहाँ काम कर रहे हैं, सब आपके लिए। ये एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन मैंने उसे अवेल किया और थोड़ा सा एक टॉपिक भी एक्सप्लेन कर दिया। होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, एहतियात कीजिएगा और अल्लाह से दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।